बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसकी रत्नावती नाम की एक लड़की थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह लड़के के वेश में रहा करती थी। किसी से भी विवाह नहीं करना चाहती थी। बहुत सारे राजा महाराज उससे विवाह करने के लिए आए, लेकिन रत्नावती ने सबको इनकार कर दिया, जिसके कारण उसके पिता बहुत दुखी थे। एक बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर जब चोर पकड़ में ना आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकले। रत्नावती को एक अजीब तरह की आदत थी। उसे फल चुरा के खाने में आनंद आता था। इसी तरह एक रात जब वह एक पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसी समय चोर वहां से गुजरा। जब उसने रत्नावती को फल चोरी करते देखा तो उसकी मदद की और उसे फल तोड़ना सिखाया। रत्नावती प्रत्येक रात फल तोड़ने आती और चोर उधर से गुजरता और उसकी मदद करता। धीरे धीरे दोनों में लगाव हो गया। इधर कई दिनों से राजा ने जब चोर पकड़ में नहीं आया, तब उसने चोर को पकड़ने के लिए लोहे को काटता है वाली बुद्धि का प्रयोग किया। एक दिन रात को धन की पोटली लेकर जब राजा चोर के वेश में घूम रहा था, तो उसे परकोटे की एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। दोनों एक घर के पास पहुंचे। चोर घर के पीछे की तरफ से घर में घुसा, जबकि राजा सामने वाले दरवाजे की तरफ से। जब दोनों घर के भीतर पहुंचे तो दोनों की मुलाकात हुई। चोर ने राजा से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, मैं चोर हूँ, लेकिन तुम कौन हो? चोर ने राजा के पोटली की तरफ देखा और कहा, अच्छा, तब तो तुम मेरे साथी हो। सुबह होने को है, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुंचे। उसे बिठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी वहां आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने यह देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा ने उसे पकड़कर राजधानी में लाया और सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नावती ने उसे देखा तो पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। सेठ के पास कोई उपाय भी नहीं था। पहली बार कोई लड़की उसकी बेटी को पसंद आया था। उसने राजा को खूब विनती की। चोर का सारा जुर्माना भी देने को तैयार हो गया और राजा ने उनकी बात न मानी और चोर को सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। चोर के सूली पर लटकने के कुछ देर बाद रत्नावती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने की चिता में बैठ गई। उसी समय देवी की आकाशवाणी हुई, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूं, जो चाहो सो मांगो। रत्नावती ने कहा, मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन देवी प्रकट हो बोली यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपने दरबार में रख लिया। इतनी कहानी सुनकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों जोर जोर से रोया और फिर हंसते हंसते मर गया? अगर तू जानते हुए भी उत्तर नहीं देगा तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बुद्धिमान विक्रम उत्तर जानते थे। उन्होंने कहा, सुन बेताल, वह चोर रोया तो इसीलिए कि इतनी चोरी करने के बाद वह उस धन का उपयोग नहीं कर पाया, और जिस शरीर के लिए वह चोरी कर रहा था उसे वह छोड़ने वाला था।
और हंसा इसलिए कि रत्नावती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुन बोलकर बेताल बोला, बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छा गणित किया। लेकिन न बोलने की शर्त तोड़ दी और बेताल गायब हो गया और फिर उसी पीपल के पेड़ पे जा लटका। और राजा फिर वहां गया और उसे लेकर चला तो रास्ते में उसने फिर एक कहानी सुनाई।